तो अब चलते हैं सेकंड लर्निंग आउटकम पे, डेस्क्राइब बीसीडी एडर। बीसीडी एडर, बीसीडी की फुल फॉर्म आप सब लोग जानते हो, हमें बीसीडी बता भी चुका हूं। बीसीडी क्या होते हैं? 0 to 9 इज अ वैलिड बीसीडी कोड्स एंड आपके 10 to 15 इज अ इनवैलिड बीसीडी कोड्स। यहाँ पे है बीसीडी एडर। डायग्राम ड्रॉ करेंगे बट उससे पहले कुछ जान लेते हैं चीजें। बीसीडी एडर मतलब आपने चार ग्रुप ऑफ बिट का एडर किया, आपने कुछ 4 बिट के साथ ऐड किया, तो क्या होगा? आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आपका क्या चांस हो सकता है? रिजल्ट आपका आ सकता है 0 to 9, और आपका ये भी हो सकता है 10 आ जाए, 11 आ जाए, 12 आ जाए, 13 आ जाए, 14 आ जाए, 15 आ जाए। यदि 10, 11, 12, 13, 14, 15 आता है तो वो आपका वैलिड आंसर नहीं होगा। सो वैलिड आंसर निकालने के लिए हमको कुछ ऐड करना पड़ेगा। वो ऐड करने का मतलब क्या है? हमको कुछ टर्म्स ऐड करनी पड़ेगी। हमको ऐड करना पड़ेगा 0110 टू फाइंड द करेक्ट आंसर। तो पहले देखते हैं कि हाउ टू डिजाइन बीसीडी एडर। तो पहले मैं क्या करूंगा, जैसे मेरा स्टार्टिंग है, पहले मैं के मैप की हेल्प से पहले एक फंक्शन बनाता हूं ताकि मैं डिजाइन कर सकूं इजीली। तो सबसे पहले हम करेंगे, जैसे एबीसीडी 4 इनपुट होते हैं, आपके 4 इनपुट होंगे एबीसीडी। यदि 4 इनपुट में आपके 0 to 9 आते हैं तो मैं बोलूंगा आउटपुट आएगा 0, मतलब मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है। और यदि मेरे आउटपुट्स आते हैं, यदि मेरे एबीसीडी आते हैं, कहां से स्टार्ट कर रहा हूं? 10 से स्टार्ट कर रहा हूं, 10 से 15 तक आते हैं, तो मैं लिखूंगा आउटपुट इज 1, मतलब मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। सो उस मॉडिफिकेशन का हम लोग निकालेंगे एक्सप्रेशन। व्हाट आर द एक्सप्रेशन? उस एक्सप्रेशन की हेल्प से हम ड्रॉ करेंगे एडर का एक डायग्राम। तो ये प्रोसीजर रहेगा डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं प्रोसेस, बीसीडी एडर की स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। 4 इनपुट होंगे, देखिए एबीसीडी आपके 4 इनपुट है। यहां पे 0 1 0 1 0 1। सो अब पढ़ते हैं बीसीडी एडर। तो बीसीडी एडर की यदि बात करूं आपसे, बीसीडी एडर में आपके 4 यदि सम होते हैं, जैसे मान ली S4 S3 S2 S1, मैं एक ट्रूथ टेबल बनाता हूं। बीसीडी में वैलिड कोड होते हैं आपके 0 to 9 और 10 to 15 होते हैं आपके इनवैलिड कोड्स। यदि आपके 0 to 9 आता है सम तो कोई बात नहीं है, तो मैं आउटपुट इज व्हाट? आउटपुट डायरेक्टली 0। आउटपुट डायरेक्टली 0। इफ योर सम इज ग्रेटर देन 9, सम इज ग्रेटर देन 9 मतलब 10 11 12 13 14 15, then some modification is used to find the correct answer। वो मॉडिफिकेशन क्या होगी वो हम देखेंगे आफ्टर सम टाइम। बट मॉडिफिकेशन के लिए मैंने देख लिया, मॉडिफिकेशन के लिए आउटपुट मैंने ले लिया, आउटपुट इज लॉजिक 1। ये S4 S3 S2 S1 क्या है? ये है आपके इनपुट्स। इनपुट्स का मतलब आपके जब आप सॉल्व करोगे बीसीडी कोई एडर, आप जब ऐड करोगे दो चीजों को, 4 बिट को ऐड करोगे तो आपका एक रिजल्ट आएगा। इफ रिजल्ट, यदि आपका रिजल्ट आता है 0 to 9, मतलब S4 S3 S2 S1 की वैल्यू आती है 0 to 9, तो आपका वैलिड आंसर है यस। यदि आपका रिजल्ट आता है 10 to 15 तो आपका आंसर इज नॉट वैलिड। उस आंसर को वैलिड निकालने के लिए, बिकॉज ये बीसीडी एडिशन है, तो आंसर को वैलिड निकालने के लिए हम ऐड करते हैं क्या? 0 1 1 0 हम ऐड करेंगे, 6 ऐड करा जाता है, ये कंसेप्ट है वैसे 0 1 1 0 ये, लेकिन देखेंगे कैसे ऐड करा जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं आउटपुट के लिए जो मैंने आउटपुट ड्रॉ किया है, एक के मैप ड्रॉ करते हैं। के मैप ड्रॉ करके हमको पता लग जाएगा कि y का फंक्शन क्या है, y का बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, y का रिडक्शन फॉर्मूला क्या है यूजिंग के मैप। तो यदि मैं बात करूं y के लिए, के मैप एक बनाते हैं, के मैप फॉर y, और एक एक्सप्रेशन निकालेंगे, क्या एक्सप्रेशन आएगा देखिए। कितने वेरिएबल के मैप में बनाऊंगा बताइए जल्दी से? 4 वेरिएबल के मैप बनेगा, सबको पता लग गया होगा यहां से, क्योंकि 4 इनपुट है आपके S4 S3 S2 S1, तो आपके 4 वेरिएबल के मैप बनाया। यहाँ पे S4 S3 S2 S1, ये आपको पता है 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद अब आपका 0 0 0 0 आउटपुट यहां से हटाते हैं। ये लास्ट वाला देखिए, लास्ट 1 कहां पर है? 10 पर है, 11 पर है, 12 पर है, 13 पर है, 14 पर है और 15 पर है। ठीक है, 10 कहां पे आता है? यहां से 8 9 10 11 12 13 14 15। क्लियर है? अब इसका आप बनाइए, आप पेयरिंग कीजिए। 2 पेयर बन रहे हैं, आई थिंक एक क्वाड बन रहे हैं, 2, एक क्वाड ये बन गया, ये 1 क्वाड, और एक क्वाड आपका ये बन रहा है।
स्क्वायर की इक्वेशन लिखिए और स्क्वायर की इक्वेशन लिखिए यूजिंग के मैप। ये आपको पता है ये क्या होता है, ये होता है S4 बार S3 बार, ये होता है S4 का बार एंड द S3, ये होता है आपका S4 S3 और ये होता है S4 एंड द S3 का बार, और ये होता है S2 का बार एंड द S1 का बार, ये होता है S2 का बार S1, ये होता है S2 S1 और ये होता है S2 एंड द S1 का बार। सो आप देखिए ये जो बना है क्वाड आपका, इसका क्या हो जाएगा डायरेक्टली, ये आपको पता लग रहा है S4 S3, मैं के में आपको सिखा चुका हूं। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको डायरेक्टली S4 एंड द S2। तो y क्या पता लग गया, y डायरेक्टली आपका फंक्शन आ गया S4 S3 प्लस S4 S2। मतलब यदि आपका सम ग्रेटर देन 10 आता है, 10 और ग्रेटर देन 10 आता है, डायरेक्टली मैं फंक्शन इस मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा इसकी हेल्प से, y इक्वल्स टू S4 S3 प्लस S4 S2। अब करूंगा मैं इंप्लीमेंटेशन डायग्राम। नाउ ड्रॉ करते हैं इंप्लीमेंटेशन डायग्राम। लिसन, आपके मैंने स्टार्टिंग में लिया है 4 बिट का एडर, मान लीजिए 4 बिट को 4 बिट से ऐड किया, आउटपुट आएगा S4 S3 S2 S1। यदि ये S4 S3 S2 S1 यदि ये 0 to 9 की रेंज तक आता है तो आपका यहीं पे बोल देता हूं दिस इज अ एक्चुअल रिजल्ट, दिस इज अ एक्चुअल रिजल्ट। बट इफ S4 S3 S2 S1 is greater than 9, then this is not your actual result. This is not your actual result. In order to find actual result, मैंने some modification formula लिखा था, some K-map की हेल्प से modification formula लेके आए थे आउटपुट का। तो what is the output formula? y क्या आया था, S4, यहां से है S4, यहां से S3, यहां से S4, यहां से आपका S2, ये हो गया S4 S3 और ये हो गया आपका S4 एंड द S2। यहां पे आपका हो गया S4 S3 प्लस S4 एंड द S2। जब यहां पे ये होगा, जब ये कब होगा, लिसन वेरी केयरफुली, मान लीजिए 10 है, मान लीजिए 10 आ गया यहां पे, ये देखिए 1 आएगा, खाली एक कंडीशन में आएगा 10 11 12 13 14 15, क्योंकि उसी का तो मैंने फंक्शन बनाया है। ये मान लीजिए 10 है, 10 को क्या लिखते हैं बाइनरी में 1 0 1 0। अब 10 पे लिख लिया मैंने यहां पे 1 0 1 0। अब यहां पे 1 और 0 का आउटपुट इज व्हाट, 0, ओके, और 1 और 1 का आउटपुट इज व्हाट, 1, और 0 और 1 इनपुट, व्हाट द आउटपुट इज 1, okay, output is 1, now here is 1, okay, and the 2 is connected to the 0 1 1, this 2 connected to the ground. Again 4 bit adder are used because मैंने आपको बोला था जब भी आपका आंसर ग्रेटर देन 9 आएगा, जब भी आंसर ग्रेटर देन 9 आएगा तो हम क्या करेंगे, उस आंसर को, जो आपका जो भी आंसर होगा, मान लो जो ग्रेटर देन 9 टर्म है उसको ऐड करेंगे किससे, 0 1 1 0 से, देन जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, वो होगा आपका एक्चुअल रिजल्ट। तो इन द जो नीचे आपका एडर बनाया हुआ है, नीचे जो एडर बना हुआ है उसमें 4 बिट एडर यूज करेंगे। उसके इनपुट क्या होंगे, यहां पे एक तो इनपुट होंगे S4 S3 एंड द S2 एंड द S1, और किससे ऐड कराएंगे S4 S3 S2 S1 को, हम ऐड कराएंगे 0 1 1 0 से। ये क्या होता है 6। जब इसे ऐड कराओगे तो आपका आंसर जो आएगा, दिस आर द आंसर, ये होगा आपका एक्चुअल सम। ये एक्चुअल सम तभी होगा जब आपका सम इज ग्रेटर देन 9। सो आपको समझ में आ गया वो कैसा डायग्राम ड्रॉ किया है, एवरीथिंग इज क्लियर, ओके। तो ये समझ में आ गया होगा, 0 1 1 0 ऐड करके हम लोगों ने एक्चुअल रिजल्ट निकाल लिया। तो ये हो सकता है कि आपको पता लगे कि सर 0 1 1 0 क्यों ऐड करते हैं। देखिए 0 0 ऐड करने का मतलब ये है, जैसे आपका मान लीजिए 10 आया है, कि हम लोग 5 क्यों नहीं ऐड कर सकते, 7 क्यों नहीं ऐड कर सकते। तो यदि मैं 5 ऐड करूं, तो यदि मैं 10 यदि रिजल्ट आता है, 10 में यदि मैं 5 ऐड करता हूं तो 15 आ गया अगेन, 15 is 15 अगेन आपका क्या है, इनवैलिड बीसीडी कोड। तो उसको कोई एडवांटेज नहीं है 5 ऐड करने का, 4 ऐड करने को एडवांटेज नहीं है, 3 ऐड करने को एडवांटेज नहीं है, इसलिए मिनिमम वैल्यू ऐड करी जाती है। मिनिमम वैल्यू 6 जब आप ऐड करोगे, 10 में जब आपने 6 ऐड किया तो वो एक्सीड कर गया 15 से, और एक्सीड करके जब 15 से डायरेक्टली क्या आ जाएगा 0 0 0 0।
तो आपका लॉजिक क्या है कि बीसीडी कोड्स होते हैं आपके, वैलिड बीसीडी कोड इज 0 to 9, इनवैलिड बीसीडी कोड इज व्हाट 10 to 15। तो इफ इनवैलिड बीसीडी कोड, यदि मान लीजिए 4 बिट एडर का सम आता है आपका 10 या 10 से ज्यादा, तो हम लोग क्या करते हैं, हमको एक प्रोसीजर करना पड़ता है, हमको 0110 ऐड करना पड़ता है, क्योंकि ये बीसीडी एडर है। आउटपुट 10 to 15 नहीं आ सकता, आउटपुट 0 to 9 ही आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा इंप्लीमेंटेशन डायग्राम, एवरीवन क्लियर? क्योंकि बीसीडी में आपको पहले ही बता चुका हूं। तो ये आपका है डायग्राम। प्रोसेस यदि मैं बात करूं प्रोसेस की, ये याद रखना आपका, मान लीजिए आपका S4 S3 S2 S1 आपका आ गया 1010 आफ्टर एडिशन, आफ्टर द 4 बिट एडिशन। देन इन ऑर्डर टू फाइंड द करेक्ट आंसर इन 1010 में आप डायरेक्टली ऐड करिए, 0110 को ऐड कीजिए। जब मैंने इसको ऐड किया तो यहां पे आया 0, 11 का 0, नाउ हियर इज 1 कैरी, 11 का 0, नाउ हियर इज 1 कैरी, नाउ हियर इज 0, नाउ 1 कैरी इज डिस्कार्डेड। तो 0000 इज द आंसर, एक्चुअल आंसर। क्लियर है? अब आपको नेक्स्ट बात करता हूं। नेक्स्ट बात इज कि यदि मान लो कि आपका आउटपुट आता है 7, S4 S3 S2 S1 आता है 7, तो क्या तब भी ऐड करना पड़ेगा 0110? देखिए कुछ ऐड नहीं करना पड़ेगा। देखिए क्यों ऐड नहीं करना पड़ेगा, देखिए चीज, यहां पे मान लीजिए आपका आया 7, तो ये हो गया 0111 011। अब यहां पे 0 और 1 गया, यहां पे 0 और 1 गया, 01 का आउटपुट इज 0, नाउ हियर इज ऑल्सो 0, और 00 और गेट का 00 और गेट यहां पे क्या 0 हो गया। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे 0 आया, यहां पे 0 आया, तो ये क्या बनी सीक्वेंस आपकी, बन गई 000। अब आप मान लीजिए द्वारा ऐड भी करते हो, तो किसी चीज का यदि मैं 00 से ऐड कर रहा हूं तो वही आता सेम। सो कुछ एडवांटेज है नीचे का, तो मैंने उसलिए ऊपर लिख दिया, इफ S4 S3 S2 S1 0 to 9 आता है इज एक्चुअल रिजल्ट, बट इज ग्रेटर देन 9 देन दिस इज नॉट एक्चुअल रिजल्ट। इन ऑर्डर टू फाइंड द एक्चुअल रिजल्ट उसमें आप ऐड करना पड़ेगा 0110 एक्चुअल रिजल्ट लाने के लिए। ठीक है, ये बीसीडी एडर है इसलिए इस काम करना पड़ रहा है 0110। आई थिंक क्लियर होगा सबको। Why the carry is discarded? Okay, carry discarded, the reason is बीसीडी कोड मैंने आपको बताया था, बीसीडी कोड कितने बिट का कोड है, बीसीडी कोड 4 बिट का आपका कोड है। ठीक है, 4 बिट का कोड है, उसमें 0 to 9 आपके खाली वैलिड बीसीडी कोड आ सकते हैं और कोई वैलिड बीसीडी कोड नहीं होता। तो यदि मैं 5 बिट कर दूं, 5 बिट का कोई बीसीडी कोड नहीं होता। ठीक है, सो इसलिए कैरी को डिस्कार्ड करना पड़ेगा, क्योंकि आपका बीसीडी इज ओनली 4 बिट कोड। ओके, इसलिए कैरी मस्ट बी डिस्कार्डेड, दिस इज द रीजन। So this is all about BCD adder. So students, आपका सेकेंड लर्निंग आउटकम डिस्क्राइब BCD adder अचीव हो चुका है। Now let's have a knowledge check. तो आज हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा लुक अहेड कैरी एडर सर्किट्स। इन द लुक अहेड कैरी एडर सर्किट में हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था कि प्रॉब्लम क्या थी, पहले एडर उसमें प्रॉब्लम थी कैरी का प्रोपिगेशन, कैरी प्रोपिगेशन डिले। तो वो कैरी प्रोपिगेशन डिले को दूर किसने किया, कैरी प्रोपिगेशन डिले को दूर किया किसने, लुक अहेड कैरी एडर ने। हमने देखा उसमें 4 TB डिले आ रहा था सम के लिए और 3 TB डिले आ रहा था कैरी के लिए, वो उसका एडवांटेज था। फिर हमने पढ़ा बीसीडी एडर। बीसीडी एडर की डिजाइनिंग हम लोगों ने करी, इंपॉर्टेंट है काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, लॉन्ग में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये डायग्राम है आपका 4 बिट एडर, ये आपका मैंने डायग्राम बनाया बीसीडी एडर का। तो सबसे पहले इनिशियल स्टेज में हमने यूज किया 4 बिट एडर। 4 बिट एडर हम इनिशियल स्टेज में यूज किया, तो 4 बिट को ऐड करेगा, A3 A2 A1 A0 और B3 B2 B1 B0 को ऐड किया। मान लीजिए ऐड करके 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो आपका S4 S3 S2 S1 या तो आपका 0 to 9 आएगा जो हो गया एक्चुअल रिजल्ट, या आपका आएगा इज ग्रेटर देन 9 जो हो गया आपका नॉट इज एक्चुअल रिजल्ट। यदि मान लीजिए 0 to 9 आता है तो डायरेक्टली बोल दूंगा ये आपका आंसर है S4 S3 S2 S1। यदि आपका ग्रेटर देन 9 आया तो उसमें भी आपके 2 केस हो सकते हैं, यदि 9 10 11 12 13 14 15 आता है तो वो होते हैं आपके इनवैलिड बीसीडी नंबर्स। तो इनवैलिड बीसीडी नंबर मैंने आपको के मैप की हेल्प से बनाना सिखाया, के मैप की हेल्प से मैंने एक्सप्रेशन लिखा S4 S3 प्लस S2 S4 S2 y इक्वल टू, तो हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा दोबारा से 0110। तो आप देखिए S4 S3 S4 S2 हमने लेके S4 S3 S4 S2, तो यहाँ पे S4 S3 प्लस S4 S2 यहां से हमने स्टार्ट किया।
तो आपके 0110 ये मैंने ऐड यहाँ पे अप्लाई किया है, इस पॉइंट पे डायरेक्टली जब आपका आउटपुट 1 होगा डायरेक्टली यहाँ पे 1 आ जाएगा। 0110 ऐड हो जाएगा किसके साथ, S4 S3 S2 S1 के साथ। डायरेक्टली जब आप करोगे आपको एक्चुअल सम आ जाएगा। कैरी प्रेजेंट होगा, यस कैरी प्रेजेंट होगा, बट कैरी को नॉट कंसीडर करेंगे, बीसीडी कोड में कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब एक और केस हो सकता है कैरी का केस। मान लीजिए आपने 4 बिट को स्टार्टिंग में जा रहा हूं, मान लीजिए आपने 4 बिट को ऐड किया, 4 बिट को ऐड किया। 4 बिट को ऐड करने के बाद आपका रिजल्ट गया 15 से ऊपर। 15 से ऊपर मतलब आपका रिजल्ट गया 16 17 18, 7 + 7 ऐड किया, 7 + 9 ऐड किया, 9 + 9 ऐड किया, 9 + 7 ऐड किया, तो आपका रिजल्ट क्या ज्यादा, तो मतलब कैरी प्रेजेंट होगा, यस कैरी आफ्टर एडिशन प्रेजेंट होगा। जब कैरी आफ्टर एडिशन प्रेजेंट होगा तो कैरी हो गया 1। जब कैरी हो गया 1, अगेन इनपुट ऑफ द ऑर गेट इज 1। आपको पता है इन ऑर गेट इफ एनी इनपुट इज 1, व्हाट इज आउटपुट इज 1। आपका आउटपुट 1 आ गया। आउटपुट 1 का मतलब क्या है, आउटपुट 1 का मतलब ये है आपका कैरी 1 है। कैरी 1 है मतलब वो ऑटोमेटिकली बताएगा कि आपका आंसर जो है, आपका आंसर ज्यादा है किससे, आपका आंसर 15 से ज्यादा है। ठीक है, कैरी 1 का मतलब यही है आपका आंसर 15 से ज्यादा है। और कितना ज्यादा है, मान लीजिए 16 आंसर आया, 16 का मतलब हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 1 और 4 टाइम्स 0। तो कैरी का मतलब यही है कि आपका आंसर 16 आया है। यदि मान लीजिए आपका आंसर था 17 तो आपका आंसर आएगा 10001। आपका मतलब यही है कि आपका आंसर क्या है, 17 है। बट बीसीडी के लिए हम खाली 4 बिट लिखेंगे, कैरी ऑटोमेटिकली बताएगा कि आपका आंसर 16 है, 17 है, 18 है, 19 है एंड सो ऑन। ज्यादा क्लियर है। सो ये आपका करेक्ट रिजल्ट, ये आपका डायग्राम है। मैं थोड़ा फोकस करता हूं इस चीज पे कि ग्रेटर देन 9 पे फिर हमने ऐड किया 0110 और फिर आया एक्चुअल रिजल्ट। ओके, मान लीजिए आपका रिजल्ट आता है यहाँ पे जो S4 S2 जो आपके S4 S3 एंड द S2 एंड द S1 की जो वैल्यू है वो आती है आपकी 1010। जब आपकी वैल्यू आई है 1010 तो उसको जब मैंने ऐड किया 0110 के साथ, 0110 के साथ जब मैंने ऐड किया तो आप देखिए क्या होगा, क्योंकि ये आया है तो मेरे को ऐड करना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि देखिए यदि मान लीजिए ये है 1, ये है 0, ये है 1, ये है 0, तो 1 और 0 का आउटपुट इज 0 और 1 और 1 का आउटपुट इज 1। और जब 1 0 यहाँ पे कैरी नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे कैरी इस वाले केस में कैरी है 0। ठीक है, सो ये आगे गया, जब आउटपुट इज व्हाट 1, आउटपुट 1 यहाँ पे आ गया 0110, 0110 यहाँ पे आए हम, यहाँ पे 0 0, नाउ हियर 0 0 0 1 1 का हो जाएगा 0, कैरी आ गया 1, फिर 0, फिर कैरी आ गया 1, फिर 0, फिर कैरी आ गया 1। ठीक है, मतलब ये ऑटोमेटिकली आपको डिटेक्ट करता है कि मतलब कैरी है क्यों, मतलब ये क्या आंसर था 1010, दिस आर इनवैलिड बीसीडी कोड्स। यस, हमने ऐड करना है वैलिड लाने के लिए 0110, सो व्हाट द आंसर 0000 इज द आंसर। केस याद रखेंगे इज ग्रेटर देन 15। ओके, तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट 4 बिट बीसीडी एडर। बीसीडी एडर है, डायग्राम है बीसीडी एडर का। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका सेकंड लर्निंग आउटकम डिस्क्राइब बीसीडी एडर अचीव हो चुका है। नाउ लेट्स हैव अ नॉलेज चेक।